नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव बुलेटिन, भरोसे की पहचान। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले सीधे आपके लिए। राष्ट्रीय खबरें। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई ने याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में। दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिहार चुनाव में हार के बाद की रणनीति, संगठनात्मक बदलाव और आगामी असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनावों की तैयारी पर मंथन किया गया। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सिद्धारमैया और शशि थरूर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्य की खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि समारोह में शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी स्वर्गीय प्राणुति देवी के श्रद्धांजलि समारोह से शांति भोज में शामिल हुए। बड़ी ढाका, बांका, बिहार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। रांची में स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव अलर्ट को देखते हुए रांची जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए ये फैसला लिया है। प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन। धनबाद में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बीसीसीएल को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आंदोलन में स्थानीय विधायक और पूर्व मेयर भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा आज विशेष महत्व रखता है। रांची और जमशेदपुर में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें शैक्षणिक संवाद और सांस्कृतिक आयोजन शामिल है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, अर्धसैनिक बल और विशेष सुरक्षा दल तैनात है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क है और जनता में उत्साह का माहौल है। प्रतापपुर प्रखंड के जोगियारा बाबा कुटी आश्रम में 2 जनवरी को श्रीलाल बाबा और 14 जनवरी को श्री सतनाम बापूजी महाराज की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा की समाधि पर मत्था टेकने पहुंचेंगे। 14 जनवरी को विशेष मेला भी लगेगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सिमरिया से शिक्षा की सकारात्मक पहल। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिमरिया में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 5 दिवसीय बैगलेस डे का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट, कुम्हार कला, स्टेम गतिविधियां, इको पार्क भ्रमण और विज्ञान मॉडल निर्माण कराया गया। प्राचार्य मंटू कुमार ने इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद अहम बताया। टंडवा प्रखंड के सराढ़ू स्थित देवलगढ़ा टोला में आदिवासियों की वन पट्टा भूमि पर फर्जी जमाबंदी का मामला उपायुक्त दरबार तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना आदेश दोबारा जमाबंदी खोली गई। मामले को मगध संघमित्रा परियोजना से जुड़े मुआवजा घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सिमरिया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। सबानो पंचायत के गोवा कला गांव में उपायुक्त कीर्तिश्री ने निरीक्षण कर दाल मिल और सरसों तेल मिल स्थापित करने के निर्देश दिए। इसका संचालन JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की दीदियां करेंगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बलबल गर्म जलकुंड में बड़ा फैसला। गिद्धौर स्थित प्रसिद्ध बलबल गर्म जलकुंड में साबुन, शैम्पू और रसायनों के उपयोग पर 14 जनवरी 2026 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे जल की शुद्धता और औषधीय गुण सुरक्षित रहेंगे। झामुमो कुंदा प्रखंड अध्यक्ष रंजीत भोक्ता ने डांडू गांव में बैगा बिरहोर परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने प्रशासन से ठंड को देखते हुए जल्द व्यापक कंबल वितरण की मांग की। उपायुक्त कीर्तिश्री ने NTPC टंडवा का दौरा कर पावर प्लांट संचालन और मगध कोल परियोजना से जुड़े कन्वेयर कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को
समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान। गिद्धौर के पहरा गांव में बीडीओ राहुल देव ने बूथ संख्या 178 का निरीक्षण किया। जांच में 30 मृत मतदाताओं के नाम हटाने और 7 डुप्लीकेट नाम चिन्हित किए गए हैं। गिद्धौर से घरेलू विवाद। द्वारी पंचायत में शराब के नशे में चचेरे देवर ने भाभी के साथ मारपीट की। घटना में दोनों घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ठंड से महिला की मौत। गिद्धौर के गांगपुर गांव में 50 वर्षीय धनेश्वरी देवी की ठंड से मौत हो गई। ग्रामीणों ने कंबल नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पत्थलगड़ा में शोक की दोहरी खबर। पत्थलगड़ा प्रखंड में एक और सड़क हादसे में ट्रक चालक अमित कुमार सोनी की मौत हो गई, तो वही समाज सेवी सुदर्शन राम का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पूरा क्षेत्र शोक में डूबा है। गांव का गौरव बना किसान का बेटा। हंटरगंज प्रखंड के खुटी केवाल गांव के मनीष कुमार आर्मी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए। गांव में भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। डुमरी में सिख समुदाय की प्रभात फेरी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर डुमरी में प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुद्वारे में गरीबों और बुजुर्गों के बीच ऊनी वस्त्र बांटे गए और अटूट लंगर चला। आंगनबाड़ी को नया स्वरूप। चतरा में रीइमेजिंग आंगनबाड़ी विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त कीर्तिश्री ने कहा, बच्चों का मानसिक विकास ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिमरिया के तुम्बापत्रा गांव में एक खाली मकान से 42 पेटी प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करों की पहचान कर छापेमारी तेज कर दी है। गुमला की खबरें। शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती। गुमला में परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती पर उनकी नवनिर्मित प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। सैन्य बैंड और पुष्पांजलि के साथ माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। शिक्षक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम। डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में 2 दिवसीय शिक्षक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का विषय है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। नारी सशक्तिकरण गायत्री महायज्ञ। गायत्री शक्तिपीठ गुमला में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर नारी सशक्तिकरण का संकल्प लिया। लोहरदगा की खबरें। दिशा बैठक संपन्न। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई। मनरेगा, स्वास्थ्य सेवाओं और पीएम ग्राम सड़क योजना पर अहम निर्देश दिए गए। मारवाड़ी युवा मंच का संगठनात्मक दौरा। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों ने लोहरदगा का दौरा किया। दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग शिविर लगाने पर चर्चा हुई। गुरु गोविंद सिंह जयंती। लोहरदगा में गुरु गोविंद सिंह की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में त्याग और बलिदान का संदेश दिया गया। 82 वर्षीय वृद्ध लापता। बरियातू थाना क्षेत्र से 82 वर्षीय सुकरा उरांव के लापता होने की सूचना सामने आई है। पुलिस और परिजन तलाश में जुटे हुए हैं। इंटक संगठन की चेतावनी। लोहरदगा में इंटक संगठन ने हिंडाल्को कर्मचारी को हटाने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। संस्कृति ज्ञान परीक्षा। लोहरदगा के विद्यालयों में संस्कृति बोध परियोजना के तहत संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित की गई। सैकड़ों छात्रों ने भाग लेकर भारतीय संस्कृति से जुड़ाव दिखाया। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान।